हेलो एवरीवन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का 9th चैप्टर है। मेनली इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप वैसे ही समझ लें। कुछ ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके बेसिस पर आप किसी भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि सपोज़ एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। लेट्स से कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। कोई सा भी आप पॉइंट डिनोट कर दें, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ये 90 डिग्री हो गया। ये कोई एंगल अगर थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, किसी ट्रायंगल में जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो तीन कोण होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसी को पाई रेडियन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये तीनों इंटरनल एंगल होते हैं क्योंकि तीन साइड होती है, इसलिए तीनों साइड का एंगल का सम जो होता है, इंटरनल सम 180 डिग्री होता है। अगर चार साइड होगी तो उसके सभी इंटरनल एंगल का सम 360 हो जाएगा। बट आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी एक्सटर्नल एंगल, चाहे कितनी भी साइड को, 3, 4, 5 या पॉलिनोमियल हो, उनके सभी एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जर्वर जो यहाँ है, यहाँ से वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? लाइन मतलब कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है यहाँ एंड जो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने से जो लाइन बनेगी, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट, ठीक है, मतलब देखने की रेखा। इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा, सपोज लेट्स से थीटा, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? एक तो ये बेस हो गया, बेस और लाइन ऑफ साइट। बेस को यहाँ हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो भी एंगल होगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हो, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट हो, तो उसको उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर यही लेट से कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, लेट से कि ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पर है, सपोज ये ए बी ये सी है। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ है ग्राउंड पर और कोई ऑब्जर्वर जो सी पर है वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ठीक है, तो इस बार ये लाइन ऑफ साइट तो यही है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ऑफ साइट ये होगी ए सी। अब एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड पर होता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्राउंड से ऊपर मतलब होता है, तो वहाँ से इस लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है, लेट से यहाँ थीटा अगेन, तो ये थीटा ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको अब नमन कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रहे दोनों बार एंगल जो लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट से लेते हैं। ठीक है, जब पिछली बार ये फिगर बनाया था तो ये हॉरिजॉन्टल ये था, ये एंगल लिया था, तो ये एंगल ये लाइन ऑफ साइट थी, दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इसलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। और इस केस में ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ ग्राउंड पर है, ऊपर से कोई देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है। ध्यान रहे इस एंगल को आप कंसिडर मत कर लेना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये है, लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच एंगल। इस बार हॉरिजॉन्टल ये है, लाइन ऑफ साइट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है,
मतलब हमने इसमें क्या क्या सीखा, 3 चीज़ें। एक तो लाइन ऑफ साइट होती है जो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर को मिलाती है, वो लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, किसके, जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, ऑब्जर्वर के कंपेयर में ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, मतलब हम जब ऊपर की ओर अपना सिर ऊपर की ओर करके देखते हैं तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, इस लाइन ऑफ साइट को हिंदी में दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा एंड हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज रेखा के बीच जब कोण बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये भी एंगल किसके किसके बीच बनता है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है। ये आपको क्लियर रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए मैं आपको अभी क्या बताया कि एंगल, 3 एंगल, अगर कोण ए, कोण एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री जितनी कॉन्सेप्ट होती हैं सभी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं। ये 90 डिग्री होता है, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। आप किसी को कोई भी सा भी पॉइंट डिनोट कर दें। अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर इसी को बी एंगल को आपने थीटा ले रहे हैं तो ए एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपको बिना कोई फार्मूला टेन साइन कॉस लगाए हुए आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए एक तो एंगल 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो ये लगेगा ही सही। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें क्वेश्चन जो होगा वो बेस्ड ऑन द वन, मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होगा, अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रायंगल हो सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपको 10th लेवल से, 9th लेवल से, 11th 12th एंड हायर मैथमेटिक्स जहाँ भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आपको ये यूज़ पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये यूज़ आते रहेंगे, ठीक। तो जो अभी मैं बता रहा था कि ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एक एंगल होगा, इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हिंदी में समकोण बोलते हैं, समकोण। अगर इस टाइप से कोई एंगल है तो यहाँ पर साइड का जो रेशियो होगा, सपोज अगर ये 30 डिग्री वाली एक्स है तो ये x√3 हो जाएगी साइड 60 वाली। ये साइड कौन सी होती है मैं उसको अभी बताता हूँ। ये 90 वाली क्या हो जाएगी 2x। हाँ यहाँ पर देखिए, सपोज मैं ये एक्स ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये एंगल मैं 30 ले रहा हूँ, ठीक है। ये 90 आपको दिख रहा है, तो ये 30, ये 90, तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा 60 डिग्री। जो 30 के सामने वाली साइड होती है वो सबसे छोटी होती है, उसके बाद 60 के सामने वाली होती है सबसे बड़ी, मतलब 30 सबसे छोटे वाले कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है, सबसे बड़े कोण के सामने, एंगल के सामने साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये ऐसा ही रेशियो है। ये 30 है तो 30 के सामने अगर ये x है तो 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी x√3। 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी ये 2x, ठीक है। ऐसे ही एक और अगर इसी तरीके से स्टैंडर्ड लिखूं तो 45 डिग्री, 45 डिग्री टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 45x है तो ये भी x होगा क्योंकि एंगल दोनों में 45 है, और ये क्या हो जाएगा √2x। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों आप फार्मूला या रेशियो, एंगल का रेशियो आप ध्यान रखेंगे तो आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना एप्लीकेशन के, बिना इनके यूज़ किए हुए आप आंसर निकाल लेंगे। पर ध्यान रखना है, जब भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, जैसे कि 10th में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, या कभी भी कोई जैसे कि कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं अप्लाई करना है। ये सिर्फ आपको आंसर फटाफट कैलकुलेट करने के लिए जल्दी जल्दी ये यूज़ करना है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टेन कॉट सेक कोसेक जो भी लगेगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा ये फंडे क्लियर होंगे, ठीक है। जितने एग्जाम्पल करेंगे मैं आपको, एक तो स्टैंडर्ड मेथड जो होती है, जो टाइन साइन कॉस इन सब को यूज़ करके अप्लाई करते हैं, उनसे निकालेंगे। दूसरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये जो ट्रिक अभी बताए हुए एंगल वाली, इसके थ्रू कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा फटाफट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर वर्टिकली ग्राउंड पर स्थिर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द
ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर। अब तो सबसे पहले तो आप जो भी बोल रहा है तो आप फिगर बना लीजिए। ध्यान रहे आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में अगर आपका फिगर डायग्राम सही से बन गया तो आप समझिए कि 70 to 75% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। ठीक, उसके बाद बस आपको कैलकुलेशन बचा, छोटे मोटे कैलकुलेशन जो रहते हैं वही बचेगा, उनको आप फटाफट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए फिगर बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो मैं इसको एक ग्राउंड बना लेता हूँ। एक ग्राउंड हो गया। अ टावर इज वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड, आई एम सॉरी, ये टावर आप बना लिए। ठीक है, सॉरी, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, टावर, एक टावर है, ये हमने टावर बना दिया, राइट। टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ये टावर, ये ए हो गया, ये ए भी एक टावर हो गया। ये एक टावर जो है वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये सपोज सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये 15 हो गया फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया सी से। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऊपर। ठीक है, ए बी एक टावर है, बी सी उसका यहाँ से मतलब उसके फुट से, टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर फ्रॉम द टावर। ठीक है, ये 15 मीटर है यहाँ से, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप tan थीटा लगा सकते हैं। जब इसका आप सोल्यूशन देखेंगे तो आप tan लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री। आपको ये ए बी बताना है, ए बी लेट से एच बताना है। ठीक है, इसकी हाइट, टावर की हाइट ए बी है, तो ए बी tan 60। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय बेस बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पर h अपान बी सी कितना दिया है, 15। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 15 √3, ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। tan की जगह आप cot थीटा लगाना चाहते हैं तो cot लगा सकते हैं। cot थीटा मीन्स cot 60 डिग्री इज इक्वल टू, cot थीटा क्या होता है, बेस, बेस मतलब बी सी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ए बी। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 30 की होती है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू बी सी, बी सी कितना दिया, 15 मीटर। ए बी कितना है आपको कैलकुलेट करना, चाहे आप ए बी रख दीजिए या एच रख दीजिए, जो भी आपको लगे सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 15√3। आंसर दोनों से आ गया सेम। ठीक है, तो चाहे ये अप्लाई करें चाहे दूसरा तरीका अप्लाई करें। ठीक है, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से बताता हूँ। सपोज़ आपने ये ट्रायंगल मान लिया, ए बी एक टावर है, ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको ये दिया 15 डिग्री मतलब 15 मीटर। ठीक है, ये कितना दिया है, 15 मीटर। मैं आपको अभी क्या बताया था कि जो 30 डिग्री इस टू 60 डिग्री एंगल का रेशियो इस टू 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री के सामने की साइड एक्स है, मतलब इनका रेशियो 1:√3:2 का होता है। अब अगर एक्स सब में माने तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी। तो 30 डिग्री के आप, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, राइट, ये 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने की साइड ये वाली है, ये 60 के सामने की साइड ये है और 90 के सामने की साइड ये है। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड बी सी कितना दिया, 15, तो आप ये 15 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, 15√3। और 90 डिग्री के सामने की साइड ए सी है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 2 मीन्स 30। अब आप बताइए कि आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी मतलब 60 डिग्री के सामने की साइड, तो ए बी ये रहा, 60 डिग्री के सामने की साइड 15√3, दिस इज आंसर।
ठीक है। अगर आपको ए सी फाइंड करना होता तो ए सी 90 डिग्री के सामने की साइड है, तो ये रहा 90 डिग्री के सामने की साइड ए सी 90 मतलब 30 मीटर, ठीक। तो ये ट्रिक हुई, मतलब इन ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। मतलब एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसको एक इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करता है, ठीक है। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये इसकी पूरी हाइट कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से ये दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ठीक है। यहाँ से 1.3 मीटर पर ये नीचे आता है, मतलब यहाँ से इसको रिपेयर करना है। कहाँ से, तो इसको हम सी मान लेते हैं। ए सी 1.3 मीटर है, ठीक है। सी नीड टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब लेडर कहाँ से लगेगी, ए से लगेगी कि सी से लगेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन है उसको रिपेयर करना है सी पर पहुँच के, तो ये लेडर यहाँ से लगेगी सी से, ठीक है। ये ए, दिस इज लेट से ये डी बन गया, तो ये एंगल वो दिया है, क्या दिया है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री ये एंगल होगा, ये पॉइंट डी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। वुड बी 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड बी एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन एंड आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये पोल जो है बी है, फुट ऑफ द पोल बी है। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। मतलब आपको ये बी डी बताना है, ठीक है, और ये लेडर की हाइट बताना है, मतलब डी सी, ठीक है। देखिए कुल मिला के ये दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ये दिया है, ये टोटल 5 है। यहाँ से ये 1.3 नीचे आएंगे और यहाँ से ये बोला है ये आपको, आप इस पॉइंट को ए मान लें, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लिए। ये बोला है कि जब ये टोटल ए सी कितना है 5 है, ए बी कितना 1.3 है, तो ये कितना बचेगा 3.7 बचेगा। क्या, बी सी 3.7 बचा, राइट। अब आपको वो बी डी फाइंड करना है, अपने को निकालना क्या क्या है इसमें, बी डी निकालना है एंड डी सी निकालना है, ठीक है। अब देखिए वही, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। आप तो वही जो अभी मैं ट्रिक बताया, ट्रिक से यूज़ करके निकाल सकते हैं, और आप वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक तो पी बी पी एच एच बी ये है। आपको देखिए यहाँ पर दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है एंगल। अगर आप इसको 60 को मानते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस, मतलब दो ही चीज़ में बेस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है तो वही tan थीटा लगाएंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाई बेस मतलब कि डी सी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू बी सी कितना दिया 3.7 डिवाइडेड बाई डी सी। तो जब डी सी निकालेंगे क्रॉस करेंगे तो 3.7 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ समथिंग 2.14 के अराउंड, ठीक है। ये डी सी आ गया, डी सी मतलब फुट ऑफ द, ये पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच डिस्टेंस। आपको और क्या निकालना है, बी सी निकालना है, नहीं बी सी नहीं, आपको बी डी निकालना है, राइट। बी डी निकालना है तो मतलब आप ये समझिए कि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बेस ले लीजिए अथवा ये लीजिए। तो हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एंगल लगाना पड़ेगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 इज इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब डी बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर मतलब 3.7, परपेंडिकुलर क्या दिया बी सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू डी बी, यही आपको फाइंड करना है।
अपॉन 3.7। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू 3.7 इंटू √3/2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग 4.28 के अराउंड आएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये डी भी निकाल लिए। डी बी क्या है, एक लेडर है, तो लेडर आप निकाल लिए। ठीक, आप डी सी निकाल लिए, मतलब इसके बेस से जो भी है, ठीक, जो ए बी पोल था उस पोल के बेस से लेडर के बेस तक आप ये डी सी निकाल लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये निकाल लिए। अब आप अगर इसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो जो हमने ट्रिक बताई है सेम फिर से निकाल सकते हैं। जैसे ये 30 हो गया, 30, 60, 90 डिग्री एंगल, तो 30 वाला कितना दिया है, 60 के सामने की साइड कितनी गिवन थी, ये ट्रेंगल क्या दिया था, ये 3.7 गिवन है, ये 60 है, राइट, ये 90 है, ये 30 है। तो 60 के सामने की साइड कितनी गिवन है यहाँ पर 3.7, तो ये कितनी हो जाएगी 3.7/√3, और 90 वाली साइड कितनी हो जाएगी, बस ऐसे ही आपको जो 1:√3:2, तो मतलब इसमें क्या करना है आपको 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे। अब आपको जो कैलकुलेट करना है, देखिए आपको लेडर की लेंथ पता करनी थी, तो लेडर की लेंथ ये 90 एंगल है, तो 90 एंगल के सामने, तो ये 90 एंगल के सामने 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 हो गया। और ये बेस से, मतलब पोल के बेस से ये फुट की डिस्टेंस ये फाइंड करनी थी, तो ये 30 एंगल है। 30 एंगल के सामने की साइड ये कितना है 3.7 डिवाइडेड बाई √3, ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी यूज़ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा है, इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये मान लो चिमनी है, एक चिमनी लंबी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जर्वर कितना है 1.5 मीटर लंबा है, इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ऑब्जर्वर ये हमने मान लिया कि 1.5 मीटर लंबा है, तो ये 1.5 मान लिया। आप समझ रहे हैं, ये ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी को हमने ए बी मान लिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ये डी सी क्या है, जो डी सी है कितना है 1.5 मीटर, ये क्या है ऑब्जर्वर की लेंथ है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आई। अब अगर डी सी यहाँ पर क्या है, डी सी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो इसकी ऑब्जर्वर की आई कहाँ होगी, आँख कहाँ होगी, डी पर होगी। तो डी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, ये दिया है 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री दिया है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, अब चिमनी की हाइट बतानी है, मतलब अपने को क्या बताना है, ए बी बताना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर डी सी है वही चीज़ ई बी भी है, राइट, और जो चीज़ आपकी सी बी है वही चीज़ आपकी डी ई भी है, और ये कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, इतना गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए आपको ए ई फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई बी गिवन है ये कितना गिवन है 1.5 मीटर ये गिवन है। तो ए बी फाइंड करने के लिए आपको ए ई मतलब कुल मिला के आपको ए ई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ए ई, अब देखिए ये बेस तो गिवन है, ये बेस गिवन है, आपको ये फाइंड करना है, तो फिर से tan थीटा लगाना पड़ेगा, tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए ई अपॉन बेस, बेस मतलब डी ई, tan 45 वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय डी ई। डी ई कितना दिया है 28.5, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू बता सकते हैं कि 28.5 होगी, राइट। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो आप ए बी की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस ई बी
28.5 प्लस ई बी कितना 1.5 मतलब 30 मीटर। अब इसी चीज़ को आप जो ये एंगल जैसे मैं बताया था अभी कि अगर ये दिया है ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है, तो आप क्या करेंगे 45:45 और ये 90, तो ये होता है 1 और ये कितना हो जाता है √2। आपको गिवन क्या है, क्या गिवन है, ये गिवन है 28.5 ये गिवन है, तो ये सेम हो जाएगा क्योंकि ये 45 के सामने, अगर ये वाला एक 28.5 गिवन है तो ये भी 28.5 होगा और ये कितना हो जाएगा 28.5 √2 90 के सामने वाली ये वाली साइड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये आप इसको जो भी माने थे ए ही निकालना है आपको, तो ए ही मतलब ये 28.5 हो गया और यहाँ से जो आपने एक और साइड मानी थी 1.5 उसकी ऑब्जर्वर की हाइट थी, तो 28.5 ये कैलकुलेट हो गया प्लस 1.5 ये 30 हो गया। ठीक, ये ट्रिक से हुआ, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब ये एक 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कोई पॉइंट पी है, तो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये पॉइंट पी हो गया, वो ये बोला कि 10 मीटर की एक लंबी बिल्डिंग है ऊंची, तो सपोज ये जो हाइट है आप इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, ये 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, मतलब जो आपने ए बी लिया है ये 10 मीटर ले लिया। ठीक है, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, तो इस पी से बी उस बिल्डिंग के टॉप की ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बी से ऊपर एक झंडा लगा है, लेट से सी मान लिया, यहाँ पर एक झंडा लिएगा लगा है फ्लैग। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट पी। अब पी से ही इस एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 है, तो 45 ये वाला एंगल होगा पूरा। ठीक, 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप मतलब बी सी निकालना है, एंड और क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी मतलब पी ए निकालना है, बी सी एंड पी ए निकालना है। ठीक है, आपको बी सी बी ए कितना गिवन है, 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। फिर आप देखो कि यहाँ पर वही 30-45 एंगल गिवन है, तो 30 वाला जो एंगल गिवन है तो सबसे पहले तो आप पी ए निकालें। पी ए कैसे निकालेंगे, वही tan थीटा, tan 30 इज इक्वल टू 30 वाला एंगल कितने में बचा है, बना है पी ए बी में बना है, पी ए बी में 30 का एंगल बना है, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, बी ए डिवाइडेड बाई पी ए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू बी ए कितना दिया है 10, पी ए आपको कैलकुलेट करना है, तो जब आप पी ए निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है, पी ए 10√3 आ गया। अब बड़ा वाला ये आप ट्रेंगल लेंगे, जब पी सी ए ये वाला जब ट्रेंगल लेंगे पी सी ए, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ट्रेंगल पी सी ए में क्या लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे। tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना है, सी ए अपन पी ए, मतलब सी ए इज इक्वल टू पी ए। इसको सॉल्व करना है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सी ए इक्वल टू पी ए, और पी ए कितना आ गया, कितना है अभी 10√3। ठीक है, मतलब ये जो सी ए इज इक्वल टू 10√3 आया है, ये क्या आया है, ये है सी बी प्लस बी ए, राइट।
और सी बी प्लस बी ए, ये बी ए इज इक्वल, ये सी बी तो आपको निकालना है, प्लस बी ए कितना है, ये 10 दिया है, ये 10√3, मतलब आप सी बी को क्या कह सकते हैं कि 10√3 माइनस 10 मीन्स 10 इंटू √3 माइनस 1, 10 कामन ले लिए, ठीक है। 1.732 माइनस 1 मतलब 10 इंटू 0.732 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 7.32, ये हो गया सी बी। मतलब ये सी बी क्या है, ये फ्लैग की हाइट है, झंडे की, राइट। तो फ्लैग की हाइट सी बी भी निकल आई और आपने जो बेस था वो पी ए भी निकाल लिया, राइट। इसी को आप दूसरे जो ट्रिक है वो ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। एक और 30 है तो वो 60 अगला एंगल होगा, ये 90 निकाल सकते हैं, और दूसरी बारी एक 45 है तो दूसरा 45 एंगल और 90 इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द लेवल ऑफ अ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन 60 डिग्री, राइट। मतलब वो ये कह रहा है कि ये एक टावर है, इसकी शैडो जो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनती है जब ये बिल्डिंग कितनी है, सपोज ये ए और ये बी है, ये सी, ये डी। अब आप देखो बोल रहा है कि शैडो ऑफ अ टावर ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री में जितनी शैडो बनती थी, लेट से एक्स बनती थी, कितनी, सी बी शैडो, किसकी, टावर कौन सा है, टावर ए बी है, तो ए बी की शैडो 60 डिग्री में एक्स बनती थी। तो जब 30 डिग्री एंगल होगा तो उससे 40 ज़्यादा बनेगी, मतलब यहाँ बी से लेके डी की टोटल लेंथ कितनी होगी, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस यही कह रहा है। और वैसे भी मैं आपको तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको ए बी कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखना कि जो पॉइंट सपोज यहाँ पर बी है, मतलब टावर का फुट है, यहाँ से आप जितना दूर जाएंगे उतना ही एंगल कम होगा, और जितना पास रहेंगे एंगल उतना ही बड़ा रहेगा। मतलब आप उल्टा मत करना। एक तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि जितना आप दूर जाएंगे उतना छोटा एंगल बनेगा, और जितना आप पास जाएंगे, मतलब इस पॉइंट से जितना ही पास जाएंगे इधर उतना एंगल बढ़ता जाएगा, और जितना ही दूर जाएंगे उतना एंगल घटता जाएगा। ये तो तरीका हुआ। दूसरा मेन तो इसमें दिया ही है कि 30 डिग्री पर एंगल, मतलब 30 डिग्री पर जब होता है तो उसकी जो शैडो है वो 40 मीटर ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू 60 डिग्री, राइट। तो ये हुआ। अगर आपको ये 30 60 ना समझ में आए तो सीधा ध्यान रखना कि इस पॉइंट से जब आप फुट ऑफ द टावर की ओर जाएंगे तो जितना ही पास जाएंगे उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा, और जितना ही दूर जाएंगे उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब टावर की हाइट पूछा है तो सबसे पहले तो ये आप ट्रेंगल किस में लगाइए, ए बी सी में। क्या लगाएंगे, वही 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 1060√3 इज इक्वल टू ए बी तो आपको कैलकुलेट करना है, बी सी आपने एक्स कैलकुलेट किया, तो ए बी इज इक्वल टू √3x, ये हो गया। अब क्या लगाएंगे, 1030 लगाएंगे इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यही लगाएंगे ना। तो 1030 की वैल्यू 1/√3। ए बी आपने कितना निकाला, √3x आपने निकाल लिया। अब ये रहा पहला इक्वेशन, पहले इक्वेशन से, ठीक है। बी डी आपको कैलकुलेट करना है, तो बी डी आपने लिया कितना, x प्लस 40, ठीक है। अब इस ये 1/√3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये जो BC है x, मतलब BC कितना आ गया, 20 आ गया, और जो AB आ गया वो कितना आया, AB कितना था, √3 इंटू एक्स, मतलब 20√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। कोई दिक्कत है, नहीं होगी।
आप इसी में आप वो जो मैं रेशियो बताया हूँ 30 60 90 और 45 45 90 वो लगा के आप जो ये 10 लगा रहे हैं 10 60 10 30 ये लगाना नहीं पड़ेगा, उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और जिस एंगल के सामने जो भी हो वो निकाल लेना, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब पहले तो डायग्राम को आप समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से एंगल बनेगा ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपने लिया, एक छोटी स्टोरी बिल्डिंग है, या ये छोटी स्टोरी बिल्डिंग है, कितनी है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टाल बिल्डिंग, ये हट दिया 8 मीटर छोटी बिल्डिंग, ठीक है। टॉप का एंड बॉटम का 45 डिग्री दिया है एंड 30 डिग्री दिया है। टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने ले लिया ए बी सी डी, ये ई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये डी जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और एंगल सी जो है ये 45 डिग्री है। अब आपको इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। मतलब आपको इसमें फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है एंड बी सी फाइंड करना है। बी सी जो है दो बिल्डिंग, एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ए बी है और जो दूसरी जो छोटी बिल्डिंग है वो डी सी है, उसकी हाइट 8 मीटर है डी सी की, छोटी बिल्डिंग की। तो डी सी एंड ए बी दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे आप पहले किसी भी एंगल को ले लें, ये आपको 8 मीटर दिया है, ठीक है, राइट। पहले जो ये 8 मीटर है वो बी ई भी होगा, डी सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब लगाते हैं कि इसमें एक लगाते हैं, यहाँ पर लगाते लिखते हैं 10 30 डिग्री लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं? ए ई डी, ए ई डी में ले रहे हैं, ठीक है। 10 30 इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय डी ई। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इज इक्वल टू ए ई √3 आएगा। ये इक्वेशन आप फर्स्ट इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। फिर से क्या लगाएंगे? 10 45 इज इक्वल टू ए बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में लग रहा है, ए बी सी में, ठीक है। 10 45 ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा? बी सी। 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी, ए बी मतलब ए ई प्लस ई बी अपान बी सी। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये तो ए बी जो है वो बी सी के बराबर होगा, ये इक्वेशन 2 है। यही जो ए ई प्लस ई बी मतलब ए बी जो था इन दोनों का वो ए बी इक्वल टू बी सी। अब आपको निकालना क्या क्या है? एक तो बी सी निकालना है, बेस निकालना है, और दूसरा ए बी निकालना है, ठीक है। और ए बी निकालने के लिए आपको ई बी तो पता है, ये पूरा निकालने के लिए बी ई तो पता है, मतलब आपको ए ई निकालना है, ठीक है। ए ई निकालते हैं, राइट। चलो ये जो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में ए ई क्या होगा? ए इज इक्वल टू डी ई अपन √3, √3, राइट। और
दूसरा इक्वेशन है ए बी इज इक्वल टू, क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखिए डी ई इज इक्वल टू बी सी एंड आप ऐसा लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। तो फर्स्ट से ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन √3 एंड ए ई, फिगर उस साइड है इसलिए थोड़ा सा, ए ई एंड ए बी, ए ये है, देखिए ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी सी, ए इज इक्वल टू, ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ठीक है, राइट। और यहाँ से ए बी हो गया, ठीक। आप इसको सॉल्व करना, ये ए बी इज इक्वल टू ए ई कितना दिया है, ए ई प्लस ई बी 8 दिया है, ठीक है, दिस इज़ 3 एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो ये बी सी भी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी दिया है और ए बी इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस 8, एक तो ये इक्वेशन हो गया और दूसरा ये हो गया जो आपने ऊपर लिखा है ए ई मीन्स, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 3 से ए ई इंटू √3 इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए ई प्लस 8, तो ए ई इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये ए ई हो जाएगा एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको ए बी को और निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये जो 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 √3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये बी सी जो है इज इक्वल टू 4 √3 इंटू √3 प्लस 1, अथवा इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √3, ये बी सी है, ठीक है। और जो आपने ए ई निकाला था, ए कितना निकाला था 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, 8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, आपने ये निकाला था ए ई। जब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, एक और ट्रायंगल जो था उसको ऐड करेंगे, ई बी को ऐड करेंगे, ई बी मतलब 8 को ऐड करेंगे, तो ये जाके निकलेगा 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1, कुल मिला के ये आपका ए बी निकल जाएगा, ए बी एंड बी सी बराबर है, ठीक है, ये निकल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक उस पर चलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बस फंडा समझिए, उसको फटाफट सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, वो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मान लीजिए कि ऐसे कोई रिवर इतनी है, ठीक है, रिवर, तो इस पर कोई एक ब्रिज ऊपर से बना देते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रिवर ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर कोई पॉइंट है, अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर के एक साइड में ये बन रहा है, दूसरी साइड में ये बन रहा है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये जो पॉइंट था ऊपर इसको सी मान लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसको मान लिया। अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये देखो, ये
अब जब यहाँ से ये बोल रहा है तो ये डिप्रेशन, ये एंगल होगा एक साइड का 30 डिग्री एंड दूसरी साइड का 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 हुआ तो ये 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि टोटल 90 होगा, ये 90 होगा, ये परपेंडिकुलर 90 होगा, ये टोटल 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, तो ये 30 तो ये 60, तो ये वाला 30 डिग्री, ठीक। आप ऐसे एंगल निकाल सकते हैं, ये 45 तो ये भी 45, तो ये भी 45 क्योंकि ये 90 है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ऊपर वाला सी पॉइंट हो गया ब्रिज पर, तो ये इसको हम डी मान लेते हैं। अब अपने को गिवन क्या है? इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब आपको सी डी गिवन है 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ए डी फाइंड करना है और डी बी फाइंड करना है। टोटली कुल मिला के हमें ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी फाइंड करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो वही आप tan 60 लगा लीजिए, sin 60 लगा लीजिए, जो आपको लगाना है वो लगा लीजिए। tan 30, ये एंगल ए निकाल रहे हैं अपन, tan 30 कौन से में? ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए डी सी है, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपन ए डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू सी डी कितना गिवन है 3 मीटर डिवाइडेड बाई ए डी। तो क्या आप ए डी यहाँ से बता सकते हैं कि ये 3√3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही tan 45 निकालेंगे, जब किस में निकाल रहे हैं? tan 45 सी डी बी में, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी अपन डी बी। इसकी tan 45 की वैल्यू 1, सी डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है, डी बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब आप निकाल लीजिए, आपको ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी 3√3 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बचेगा, ये ए बी निकल आया। बताओ कोई कठिन है क्या इसमें? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, साइन कोस टेन सेक कोसेक। और आपको कभी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर टिक करना है, लिखना नहीं है, तो वो जो मैं बताया हूँ कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 30, 60, 90, उसमें क्या क्या होता है एक बार मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ। ये 30 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, तो इसमें ये 1 होता है, ये √3 होता है इसके सामने की, ये एंगल के सामने की साइड है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज ना होना। एंगल के सामने की साइड ये कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब अगर इन सब में अगर कोई x है, k है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, k आप ले सकते हैं। ऐसे ही अगर एक 45 एंगल है, दूसरा 45 एंगल है और तीसरा तो 90 तो होगा, एक तो 90 होना ही है, तो ये 1, 1 एंगल बराबर है तो साइड इनकी इक्वल होगी 1, 1, और ये कितना हो जाएगा? √2, क्योंकि ये का क्या होता है? डायगोनल होता है, इसलिए √2, 1 एंड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको रूट के अंदर, तो ये √2 हो जाता है। तो इस तरीके से इनको याद करेंगे, रखेंगे ना दो ये चीज़ें, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है, और कम टाइम में, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ। लगेगा तो मैं आपको इस पर कुछ और क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं तो इतना आप क्वेश्चन सफिशिएंट है, मैं आपको पूरे फंडे बता दिया हूँ। इन टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।